1999 में जब कारगिल की पहाड़ियों पर हमारी पीठ में छुरा घुपा गया, तब दुनिया के सुपर पावर्स हमें लेक्चर दे रहे थे, लेकिन एक देश था जिसने बिना शर्त अपने हथियारों के दरवाजे भारत के लिए खोल दिए। आज वही देश हरियाणा के खेतों में हमारे किसानों के हाथ में वो जादुई तकनीक दे रहा है जो बंजर जमीन से सोना उगा सकती है। कारगिल की चोटियों से लेकर मुनीमपुर के खेतों तक और असम की बाढ़ की विभीषिका से लेकर दिल्ली के हाई प्रोफाइल ट्रेड रूम्स तक भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ एक समझौता नहीं रह गई है। नेतन्याहू एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है पीएम मोदी, दोनों में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आइडियोलॉजी एक जैसी है, माइंडसेट एक जैसा है, कोई मुख्तलिफ बातें होती है। पाकिस्तान भी एक अहम फैक्टर है। इजराइल और इंडिया दोनों के साथ मामलात नहीं खराब है। अब इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि मकसद क्या है। मकसद इज टू हिट पाकिस्तान सिंपली। मतलब ये तो कोई ऐसा वो अनहोनी या अनोखी या कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम समझ ना सकें। और वो उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है जिन्होंने भी ये स्टोरीज करवाई हैं कि द मोर पाकिस्तान इज हाईलाइटेड विद द IRGC द बेटर इट इज। अगर पाकिस्तान और इसराइल के जो इसराइल और इंडिया वगैरह के जो रिलेशन हैं उसमें तो सबसे बड़ी जो मेन अगर करैक्टर आता है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट तो तमाम ही जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह, अगर आप उसमें हिंदू ले लें, सिखिज्म ले लें या यहूदी क्रिश्चियन, वो सारे तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं शुरू से पहले दिन से। अगर आप देख लें जिसमें ये पहले अगर क्रूसेड्स वार देख लें, सलीबी जंगे वगैरह, और जितना भी अगर आप देख आएंगे आपको यही नजर आएगा कि मुसलमान के खिलाफ तकरीबन जितना भी नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारी तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे ही शुरू से नजर आती हैं। इंडिया और इजराइल के रिश्ते अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों देशों की पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे कई स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में दोनों देश सालों से मिलकर काम कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी पहचान 1999 के कारगिल वॉर के दौरान देखने को मिली, जब भारत को तुरंत मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। उस वक्त इजराइल ने भारत को ज़रूरी डिफेंस सपोर्ट दिया, जिसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, लाइटनिंग टारगेटिंग पोर्ट्स और सर्विलियंस ड्रोन्स जैसे सिस्टम शामिल थे। इन कैपेबिलिटीज़ ने इंडियन फोर्सेस को डिफ़िकल्ट टेरेन में एनिमी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने और ऑपरेशंस को और इफेक्टिव बनाने में मदद की। समय के साथ ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और भी मजबूत होता गया। आज दोनों देश सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनर्स ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के भी इम्पोर्टेंट कोलैबोरेटर्स बन चुके हैं। इसी वजह से इंडिया इजराइल पार्टनरशिप को एशिया के सबसे मजबूत स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में से एक माना जाता है। भारत इजराइल की मजबूत दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है कि दोस्ती हो तो इनके जैसी। कभी सोचा है कि एक देश जो आकार में भारत के एक जिले जितना छोटा है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद साथी कैसे बन गया? लोग कहते हैं कि देशों के बीच कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो इस कूटनीति के नियम को गलत साबित कर देती है। इंडिया इजराइल की अगर रिलेशंस की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को नजर आते हैं। और अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। कल की अगर बात की जाए तो 146 कंट्रीज इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रही थी वीटो पार के लिए। एक परमानेंट सीट चाहिए, कह लें कि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और ट्रंप को लगा था कि भाई इंडिया को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा और जैसा मैं चाहूंगा ये नेशंस वैसा ही करेंगी। बट वंस अगेन यहाँ पर अगर इजराइल की बात की जाए, एक बड़ी पावर है, वेस्ट एशिया की स्पेशली डिस्कशन की जाए तो यहाँ पर भी नेतन्याहू ने ट्रंप को टोटली कट ऑफ किया है और कहा है कि मैं 1.5 बिलियन जो इंडिया की आबादी है उसके साथ खड़ा हूँ और वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि सर, जहाँ पर पाकिस्तान ने एक बहुत मेजर रोल अदा किया था मेडिएशन का बिटवीन इजराइल और अमेरिका के, तो पाकिस्तान को उससे क्या हासिल हुआ है? बट स्टिल इंडिया, इजराइल जो है वो इंडिया के साथ स्टैंड करता है और उनके लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम लोग बात करें तो ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा कह लें कि हमें फ्यूनरल भी दिखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम नाजरीन को, ये अगर पाकिस्तान और इसराइल के जो इसराइल और इंडिया वगैरह के जो रिलेशन हैं उसमें तो सबसे बड़ी जो मेन अगर करैक्टर आता है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट तो तमाम ही जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह, अगर आप उसमें हिंदू ले लें, सिखिज्म ले लें या यहूदी क्रिश्चियन, वो सारे तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं शुरू से पहले दिन से। अगर आप देख लें जिसमें ये पहले अगर क्रूसेड्स वार देख लें, सलीबी जंगे वगैरह, और जितना भी अगर आप देख आएंगे आपको यही नजर आएगा कि मुसलमान के खिलाफ तकरीबन जितना भी नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारी तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे ही शुरू से नजर आती हैं। उसमें अगर देखा जाए ऐसे ही जब ये आज फ्यूनरल होया है
इमाम अली खामनाई साहब का, लेकिन उसमें एक बड़ी एक हैरान कुन बात ये सामने नज़र में आई है कि तमाम आलम इस्लाम इकट्ठी नज़र आई है, जिसमें हमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब PM हमारे, और तकरीबन तमाम ही आल कैबिनेट, और जिसमें ये तमाम और सारा अरब खिता आया, सऊदी अरब के डेलीगेशन तक आया, जो शुरू से राइवलरी समझा जाता है इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उनका भी डेलीगेशन आया। और अगर आप देखा जाए ऐसे ही इसराइल में, तो इसराइल में भी काफ़ी ज़्यादा इस फ्यूनरल के लेके टेंशन है। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दिया कि मैं ईरान की आवाम को रोता दे के हैरान हो गया हूँ। तो ये एक बड़ी हैरत कुन बात है कि क्या पता कि इसमें अगर समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पहुँचती ना हो, क्या पता ये भी एक साइकी हो, क्योंकि कई दफ़ा जो हमारा सराउंडिंग जो होते हैं पीपल, वो हमारे तक वो मेन स्ट्रीम जो क़यादत तक वो पहुँचने नहीं देते। तो इसमें ये बड़ा एक इम्प्रेसिव रोल था कि जो फ्यूनरल हुआ है उसमें तमाम दुनिया की पार्टिसिपेशन और अवाम का बहुत बड़ा क्राउड। हम तो इसको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ को स्टडी करते हैं कि इनका क्या मकसद है और ये क्या चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, एंड द पीपल इन इंडिया एंड दे डू रियलाइज दिस, कि ये जो पाकिस्तान की एक अनप्रेसिडेंटेड रेलिवेंस एस्टैब्लिश हुई है ना, इसको अब नीचे कैसे लेके आना, दैट इज द प्रॉब्लम। अनप्रेसिडेंटेड रेलिवेंस, और ये सबको पता है, ये कोई वो नहीं है कि हमें इसको कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगले दिन आपको बता रहा था कि फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल लिखा गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हैज वन द वॉर इन ईरान। पाकिस्तान वन द वॉर इन ईरान, पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जंग जीती है। अल्लाह, पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जंग जीती है, ये चीज हो गई, समझ रहे हैं जनाब? सो दिस इज सिग्निफिकेंट। अब वो इंडिया के अंदर क्या खबरें आएंगी, डिड मुनीर गेट रिच वाइल सेविंग सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, ऑयल डील कर दी। अब वो क्या है, वो टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्टोरी कर दी। अब टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो उसकी अपनी मजबूरी है या उसको अपना वो करना है, तो वो सब लोगों ने कहा यार अच्छा ये तो टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है, देखो ना ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तान देखें। असल में मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को दोबारा डिस्क्रेडिट करो यार, ये इनको पकड़ो कि ये डिस्क्रेडिट करो। ये अच्छी भली हम अच्छी जगह पर थे, लेकिन हम फंस गए हैं, तो वी नीड टू यानी कि वो इस सेंस में वो आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना है। ये चीज इसको थोड़ा सा हमें इसको क्रेडिट देना है, मुझे एटलीस्ट ये लगता है। ठीक है जी, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या चीज बनेगी, ऑब्वियसली ये भी एक समझ आ रही है। यू नो दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब इस चीज को वो जैसे कहते हैं ना, एक लार्जली वो देखना पड़ता है कि यार ये बेसिकली है क्या, या हो क्या रहा है, या चल क्या रहा है। ठीक है, मैं जब देखता हूं इस माइंडसेट को इंडिया के अंदर, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोस्तों, डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर भी इस पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा और अन्य राज्यों में इसराइल की एडवांस्ड इरिगेशन और फार्मिंग टेक्निक्स के साथ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, जहां किसानों को मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका उद्देश्य पानी की बचत के साथ प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाना है। ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी दोनों देशों ने मुश्किल समय में एक दूसरे के प्रति संवेदना और सपोर्ट दिखाया है। अब दोनों देश एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहे हैं। अगर ये एग्रीमेंट फाइनल होता है तो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिल सकता है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन के नए मौके खुल सकते हैं। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन तक सीमित नहीं,
बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, इजराइल जो है वो भारत के एक ज़िले जितना छोटा सा देश है, लेकिन भारत के साथ उसकी इतनी मजबूत रिलेशनशिप की जो मिसाल है वो दुनिया देख रही है।